आक्रोश सभी के अंदर है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर। बट हमें आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी काम नहीं करना है। हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन आप यूथ हैं और स्वाभाविक है, खून आपका गर्म है। धधकती हुई जोश की लपटें और इन्हें शांत रखना, सही डायरेक्शन में रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जब आप खुद को समझकर इन लपटों को साध लेते हो, तब जाकर के आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे जिसमें एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो एग्जाम लिए जा रहे हैं, पैन इंडिया पर एप्लीकेशन प्रोसेस है। 70,000 के आसपास पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी दिखने को मिलेगी और टोटल 543 टोटल वैकेंसी है। स्टार्ट करते हैं इसको। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 का नोटिफिकेशन आया हुआ है आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। बहुत ही डिसेंट जॉब प्रोफाइल है इनकी। देखा जाए तो रिव्यू ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने का और सुपरविजन का काम करता है। निगरानी मतलब अपने से जूनियर को क्या करेगा, वो निगरानी रखेगा कि भाई कौन क्या काम कर रहा है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के नीचे काम करता है और इनका काम होगा फाइल को प्रोसेस करना, ठीक है, डाटा वगैरह सबका जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना, मैनेज करना। और कंप्यूटर असिस्टेंट जो है वो डाटा एंट्री करने का काम करेगा। रिव्यू ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी 70,000 के आसपास होगी। जो यहाँ पे पे लेवल मेंशन करा गया है 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक का मेंशन करा गया है। इससे थोड़ा सा कम सैलरी आपको असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का मिलेगा, 44,900 से लेकर के 1,42,400। और जो तीसरा कंप्यूटर असिस्टेंट है 25,500 से लेकर के 81,100 तक का यहाँ पे सैलरी मेंशन करा गया है। यहाँ पे जो पोस्ट मेंशन करी गई थी 543, इसमें से अगर देखा जाए रिव्यू ऑफिसर का 138 वैकेंसी है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का 380 वैकेंसी है और कंप्यूटर असिस्टेंट का 25 वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सिंपल ग्रेजुएशन की डिमांड करी गई है और दूसरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और दो तरीके का है, या तो CCC सर्टिफिकेट आपके पास हो या फिर O लेवल का सर्टिफिकेट हो, ठीक है। अब इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपको ये चीज चाहिए, इसका मतलब होता है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और मिनिमम 6 महीने का अगर आपका कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा या आपका सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर आपने किया है तो फिर इसमें चल जाएगा। CCC का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस, और 6 महीने का कोई भी कंप्यूटर का कोर्स आपने करा है तो ये उसके अंदर ऑटोमेटिक, मतलब वो उसकी वो जो होगा वो इक्विवेलेंट टू CCC के होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। वही अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और SC ST या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इलाहाबाद highcourt.in ये ऑफिशियल साइट है, यहीं पे जाकर के आपको अप्लाई करना है, कोई दूसरी साइट पे जाना नहीं है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो चूंकि ये यूपी की जॉब है तो आपका जो पोस्टिंग होगा, आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो पोस्टिंग होगी वो आपको यूपी के अंदर ही दिया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, उसके बाद मेंस का पेपर होगा। मेंस में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपसे एसे हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, ट्रांसलेशन है, ये सब पूछा जाएगा। और उसके बाद एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा 20 मिनट का, ठीक है। जो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होने वाला है, पहला वाला जो प्रीलिम्स का जो पेपर होगा उसका, ठीक है। तो प्रीलिम्स का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, 200 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और ये ऑफलाइन मोड में पेपर होगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जो देखा जाए, अब इसमें जो है बेसिकली जनरल GS वगैरह सबका सिलेबस है, इसके ऊपर में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको आई आइकन पर मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है। अगर उसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग RO ARO या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट के रिगार्डिंग, तो फिर आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेंस का सिलेबस अगर देखें तो मेंस में आपके जो है 150 मार्क्स के होने वाले हैं। ये मेंस का पूरा पेपर रहेगा और इसमें आपका एसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन और इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन पूछेगा और कंप्रीहेंशन पूछेगा। 2 घंटे का होगा ये और 150 में आपको 50 मार्क्स लेकर के आने जरूरी हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मेरा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की बात करें तो ये आपका जो है 50 मार्क्स का होगा और 20 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। अगेन कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं तो, ठीक है। इसके साथ साथ एक टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें आपको मिनिमम
जो है 25 वर्ड पर मिनट का जो है मिनिमम स्पीड आपको रखना है। यहाँ पे जो पहला जो सिलेबस है आपका स्टेज 1 का वो ये है। ये सारा पूरा सिलेबस है जो आपको कवर करना है, ठीक है। और जो है स्टेज 2 और स्टेज 3 का मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोर्सेस या टेस्ट सीरीज चाहिए तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। आप एक बार चेकआउट जरूर करिए या डेमो सेशंस वगैरह सब जरूर देखिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है आप उससे डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो उस नंबर के द्वारा। इस वीडियो में यही था। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।